देखिए अगला प्रश्न है वो नॉर्मलता पर आधारित है। तो देखिए 9.8 ग्राम H2SO4 के 500 ml विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। यहां आपको ज्ञात करना है नॉर्मलता। तो नॉर्मलता का प्रश्न आए तो फॉर्मूला आपको याद होगा। नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या है? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में, ये फॉर्मूला है। और अपन ग्राम तुल्यांकों की संख्या अगर निकाले, यानी विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। ये हमारे लिए तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला है, जो मैंने पहले बता चुका हूं। अब देखिए प्रश्न में विलय का भार तो दे रखा है 9.8 की, विलय ये है और विलयन का आयतन क्या है? 500 ml है। तो विलय का भार कितना है? 9.8 ग्राम। अब विलय का तुल्यांकी भार निकालना, नीचे क्या रखना है? तुल्यांकी भार। तो H2SO4 आपके पास में विलय है, तो H2SO4 का जो अणुभार है पहले वो निकाल लेते हैं। देखिए अणुभार, हाइड्रोजन कितने हैं? एक हाइड्रोजन का है कितने? 2, तो 2 से इंटू कर दिया। सल्फर का कितना? 32, ये कितना? 16 इंटू 4। तो ये अपन ऐड कर लेंगे इजीली। तो ये कितना जाएगा? 98 ग्राम, यानी 98 इसका क्या आ जाएगा? जो है वो अणुभार आ जाएगा। ठीक है, ग्राम में मान लीजिए, किसी मान लीजिए। अब इसका निकालना तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए अगर अम्ल का तुल्यांकी भार निकालते हैं तो अम्ल का वियोजन करके देखिए इसमें कितने H+ आते हैं। तो आप देखिए यहाँ 2H+ वियोजन ये से ऐसे होगा, H+ अलग है और सल्फेट आयन क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो अम्ल का जो तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला क्या हो? ये H2SO4 क्या है? अम्ल है। तो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला क्या है? वो मैंने पहले बताया था, यानी उस अम्ल का अणुभार बटे H+ आयनों की संख्या। H+ आयनों की संख्या। तो अम्ल का अणुभार क्या है? 98 है। H+ आयनों की संख्या कितनी है? 2 है। तो 2 लगा दिया, कितना आ गया? 49 क्या आ गया? तुल्यांकी भार आ गया। मान लीजिए और भी कोई अम्ल है, जैसे ये है H3PO3, ठीक है। तो यहाँ कितनी H है? इसका पहले आप अणुभार निकाल लेंगे और तुल्यांकी भार जब निकालेंगे तो 3H है, तो 3 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो आ जाएगा आपके पास में तुल्यांकी भार। तो लगा दें फॉर्मूले में। तो विलय का भार कितना है? 9.8 है और इसका तुल्यांकी भार कितना है? ये क्या? 49 है। ये आ गया आपके पास में तुल्यांकों की संख्या। अब अपन ये जो है लगा देंगे किसमें? फॉर्मूले में। तो लगाइए M बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक कितना है? 9.8 बट्टे 49। विलयन का आयतन कितना है? 500 ml। ml को कर दिया हमने लीटर में कन्वर्ट। ये कितना जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा इजीली। आप 9.8 इंटू 2 = 14। तो जो भी आपके पास में आंसर है इजीली आप इसे क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। ये तो अप्रोक्सीमेटली 0.2 ही है ना, क्योंकि आप अगर इसमें डिवाइड करेंगे 9.8 डिवाइडेड बाय 49 तो 0.2 आएगा और 2 से इसको इंटू कर लेंगे तो आपके पास 0.4 क्या आएगा? ग्राम तुल्यांक है बटे लीटर। 0.4 ग्राम तुल्यांक बटे लीटर क्या आ जाएगा? आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही तुल्यांकी भार व नॉर्मलता का प्रश्न आप कर सकते हैं। देखिए मोल अंश पर आधारित एक प्रश्न करते हैं। 20 ग्राम NaOH
एवं 80 ग्राम जल के मोल अंश का परिकलन कीजिए या मोल भिन्न का परिकलन कीजिए। तो अपने पास में मोल अंश निकालने का फॉर्मूला क्या है? वो है, जैसे मान लीजिए आपके पास में यहाँ दो अवयव है, एक तो आपके पास में 20 ग्राम NaOH है और एक आपके पास में 80 ग्राम क्या है? जल है। ठीक है, 80 ग्राम आपके पास में क्या है? जल है। तो मोल अंश निकालने का फॉर्मूला, सबसे पहले इनके मोलों की संख्या निकालिए। तो N यानी NaOH के मोलर की संख्या मतलब दिया गया भार बटे मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 40, और ये कैंसिल, आप इसे जो है सोल्व कर सकते हैं। 80 ग्राम और जल का कितना? तो जल जो है वो भी 18 ग्राम, इसका क्या हो जाता है? ये ग्राम में आ जाएगा, ये ग्राम प्रति मोल, ये भी ग्राम और ये ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अब मोलों की संख्या अगर दोनों की निकालनी है तो सबसे पहले मोलों की संख्या NaOH की निकालते हैं। तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या है? सॉरी, मोल अंश के, अपन मोल अंश निकाल रहे हैं तो मोल अंश को x से निरूपित करते हैं। तो NaOH के मोल अंश यानी NaOH की ही मोलों की संख्या क्या आएगी? ऊपर, नीचे टोटल मोलों की संख्या। तो टोटल मोलों की संख्या क्या आ जाएगी? यहाँ नीचे आप रख सकते हैं। ऐसे ही जल के लिए, अगर जल के लिए मोल अंश की बात करें तो जल के लिए जो मोलों की संख्या है वो क्या है? 80/18, और नीचे टोटल आ जाएगा तो 20/40 प्लस 80/18, ऐसे आ जाएगी। ये आ जाएगी आपके पास में इसकी मोलों की संख्या, ये आ जाएगी आपके पास में इसकी मोलों की संख्या। ऊपर मोल है, नीचे भी मोल है, तो इसका मतलब मोल अंश जो है वो इकाईहीन होता है, यानी मोल अंश की कोई भी इकाई नहीं होती है। मोल से मोल क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहां आपके मोलों की संख्या आ जाती है NaOH की, तो किन्हीं दो मोलों की संख्या का जो योग है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। मान लीजिए NaOH की आपने कोई, यहाँ NaOH के लिए आपने मोलों का मोल अंश निकाल लिया, ये आ गया आपके पास में, और आप जल के लिए निकालना चाहते हैं तो ये फॉर्मूले में लिखिए, जल के लिए मोलों की संख्या यानी 1 में से इसे क्या कर देंगे? कम कर देंगे, तो ये आपको निकालने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे आप मोलों की संख्या का फॉर्मूला भी कर सकते हैं, सूत्र या कह सकते हैं कि प्रश्न भी कर सकते हैं।